एवं लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि चेकों के संग्रहण से क्या तात्पर्य है, बैंक किन किन परिस्थितियों में चेक के मूल्य के लिए धारक हो सकता है, जिसमें 3 परिस्थितियां हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि संग्रहण में जोखिम क्या क्या हैं और उन जोखिमों के प्रति जो संग्राहक बैंक हैं उसको किस प्रकार संरक्षण धारा 131 में प्राप्त हैं। लेकिन उसके साथ ही जो शर्तें थी, 3 शर्तें, उसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसी चैप्टर को आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ग्राहक के बिलों का संग्रहण। बैंक अपने ग्राहकों को अनेक सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें ग्राहक के लिए चेक एवं अन्य लेख पत्र की राशि संग्रहण की भी सुविधा है। बैंक बिलों के संग्रहण करने के प्रतिफल स्वरूप कुछ शुल्क भी लेते हैं, जिन्हें संग्रहण शुल्क कहा जाता है या कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि संग्रहण शुल्क से क्या तात्पर्य है। तो जब बैंक ग्राहक के लिए चेक एवं अन्य लेख पत्र की राशि का संग्रहण करते हैं, इनके एवज में या इनके बदले में जो प्रतिफल स्वरूप कुछ शुल्क वसूल करते हैं, उन्हें संग्रहण शुल्क कहा जाता है। बेसिकली ये बैंक की तरफ से कस्टमर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। संग्रहणार्थ बिल क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। कई बार लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संग्रहणार्थ बिल, जो बिल बैंक को संग्रहण के लिए ग्राहक द्वारा सौंपे जाते हैं, इन्हें संग्रहणार्थ विपत्र कहते हैं। इन प्रपत्रों को कभी कभी शॉर्ट बिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन विपत्रों की प्रविष्टि यानी इन विपत्रों की एंट्री संग्रहण के पूर्व ही पासबुक में कर दी जाती है, किंतु प्रविष्टि करते समय राशि के खाने में पूर्ति नहीं की जाती। ये संग्रहणार्थ बिल कहलाते हैं। बैंकों के संग्रहणार्थ प्राप्त बिलों के संग्रहण के संबंध में निम्न सावधानियां अपनानी चाहिए। कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? पहला, ग्राहक के अधिकार की जांच कर लेनी चाहिए। दूसरी, उसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया होना चाहिए। भुगतान करने के लिए प्रस्तुति हो गई हो। तो ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में बैंक को अपनानी चाहिए, ये सावधानियां, या चेक कर लेना चाहिए। अब है कलेक्शन ऑफ आउटस्टेशन चेक्स, बाहर के चेकों का संग्रहण। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाहर के चेकों के संग्रहण से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, उसको समझाइए। बाहर के चेकों का संग्रहण के लिए दोहरी प्रक्रिया प्रचलित में है। परंपरागत प्रक्रिया यानी प्राचीन प्रोसेस के अनुसार सामान्य चेकों को डाक या अन्य माध्यम से भुगतानकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा चेक से संबंधित ग्राहक के खाते में धनराशि जमा की जाती है। इस कार्य हेतु बैंक द्वारा अपने ग्राहक से संग्रहण शुल्क लिया जाता है। ये ट्रेडिशनल प्रोसेस है बाहर के चेकों का संग्रहण की। आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत बैंक के द्वारा अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों को, जो प्रतिष्ठित ग्राहक होते हैं, उनको माइक्रो चेक व्यवस्था के अंतर्गत सम मूल्य पर चेकों के संग्रहण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत बाह्य शाखा पर लिखे हुए चेक भी स्थानीय शाखा द्वारा स्थानीय चेकों के समकक्ष ही जमा कर भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार से बाहर के चेकों का संग्रहण किया जाता है। यहाँ ये मोस्ट हैं, पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। अब बात करते हैं स्थानीय चेकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ लोकल चेक्स। बैंकों द्वारा स्थानीय चेकों का संग्रहण तत्काल अंतरण प्रविष्टि कर ग्राहक के खाते में जमा कर दिया जाता है। इसके लिए आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार यदि बैंक चाहें तो प्रति चेक सेवा प्रभार ले सकते हैं। यदि ऐसे चेक अनादृत हो जाते हैं तो प्रक्रियात्मक जो प्रोसेस का शुल्क बैंक द्वारा वसूल किया जाता है। तो ये स्थानीय चेकों का संग्रहण से संबंधित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब लास्ट जो बिंदु है इस चैप्टर का, वो है ग्राहक सेवा उन्नयन हेतु सिफारिशें। ग्राहक सेवा में सुधार या ग्राहकों के निचले स्तर को सुधारने के लिए आरबीआई द्वारा नियुक्त गोयपोरिया समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था। गोयपोरिया समिति बनाई गई थी। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थी? पहली इन सिफारिशों में प्रमुख है बाहरी चेकों को तत्काल जमा करना। गोयपोरिया समिति की सिफारिशों को मानते हुए आरबीआई ने व्यक्तिगत खाताधारकों द्वारा जमा कराए गए बाहरी चेकों पर तत्काल जमा प्रदान किए जाने की सीमा सामान्य संग्रहण प्रभारों की वसूली के अधीन तथा बैंक के खाते में समुचित आचरण से संतुष्ट होने एवं ग्राहक
द्वारा इस सुविधा की इच्छा व्यक्त करने के अधीन 5,000 रुपये तक बढ़ा दी थी। उस समय जिस समय यह ग्राहक गोयपोरिया समिति की सिफारिश आई थी तो 5,000 रुपये तक बढ़ा दी गई थी। दूसरी सिफारिश थी चेकों ड्राफ्टों के संग्रहण में देरी। गोयपोरिया समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए आरबीआई ने राज्य मुख्यालयों पर प्रस्तुत एवं आहरित लिखितों के जमा कराने के 10 दिनों के भीतर संग्रहण न हो पाने की दशा में बचत बैंक की दर से 2% अधिक की दर से ब्याज का भुगतान करने के निर्देश बैंकों को दिए हैं। यानी उस समय ये निर्देश दिए गए थे, लेकिन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों की राजधानियों एवं अन्य मामलों में ब्याज का भुगतान 14 दिवसों के पश्चात किया जाए। यह ब्याज केवल तभी दिया जाए जबकि राशि 5 लाख या उससे अधिक हो। तीसरी इसकी सिफारिश थी बिलों के संग्रहण में विलंब। रिजर्व बैंक ने बिलों के प्रस्तुतकर्ता को विलंबित अवधि के लिए बचत बैंक की दर से प्रतिवर्ष 2% अधिक की दर से ब्याज का भुगतान करने के निर्देश बैंकों को दिए हैं आरबीआई ने। यदि विलंब आदेशितों के बैंक के स्तर पर हो तो आहर्ता का बैंक संबंधित बैंक से विलंब का ब्याज वसूल कर सकता है। फोर्थ जो बिंदु था सिफारिश का वह था डाक अंतरण की तिथि मूल्यन। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि डाक अंतरण में 8 दिनों से अधिक विलंब की अवधि पर ब्याज बचत बैंक दर से प्रतिवर्ष 2% अधिक की दर से दिया जाए। यह ब्याज केवल तभी दिया जाए जबकि राशि 5 लाख या इससे अधिक हो। और लास्ट बिंदु है तार अंतरण की तिथि मूल्यन। गोयपोरिया समिति द्वारा इस पहलू पर भी विचार किया गया। राज्यों की राजधानियों तथा क्षेत्र अकेंद्रों यानी 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले केंद्र से जारी तथा उन देय तार अंतरण की राशि की तिथि मूल्यन 30वें कार्य दिवस से करने की सिफारिश की गई। सिक्किम तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों के अश्रेणी के क्षेत्र तथा राज्यों की राजधानियों सहित अन्य केंद्रों पर तार अथवा तार की पुष्टि प्रति जो भी पहले प्राप्त हों की प्राप्ति पर तत्काल जमा प्रदान कर दी जाए। देरी के मामले में बचत बैंक दर से प्रतिवर्ष 2% अधिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ये कुछ ग्राहक सेवा उन्नयन हेतु जो आरबीआई के दिशानुसार गोयपोरिया समिति बनी थी, मुख्यतः ये उसी की सिफारिशें हैं। गोयपोरिया समिति का उद्देश्य था ग्राहक सेवा में जो सुधार के लिए इसको बनाया गया था। ग्राहक सेवा का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा था, उसमें सुधार के लिए गोयपोरिया समिति की स्थापना की गई थी। और भी अन्य कमेटियां बैठी हैं, समितियां बनी हैं बैंकों में, उसके बारे में एक अलग चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में से जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, जो मोस्ट थे बिंदु, उनको मैंने यहाँ कवर किया है। धन्यवाद।